जय हिंद छात्रों, क्या हाल है। तो बेटा आज का वीडियो होने वाला है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज हम बेटा पढ़ने वाले हैं जो आपके कक्षा 10 हिंदी बोर्ड एग्जाम 2025 में आने वाले बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न। तो इसलिए बेटा इस वीडियो को अंत तक देखना है, लास्ट तक, ठीक है। जब तक कि हमारे ये बहुविकल्पीय प्रश्न जितने भी हैं ना, जबकि कंप्लीट ना हो जाए, हमको याद ना हो जाए, ठीक है। और याद करने के साथ साथ बेटा हमें समझना भी है, ठीक है। और बेटा वीडियो के अंत तक बने रहना है, क्योंकि बेटा आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे जो भी आपको इस तरह के जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं ना, ठीक है, उनको याद करने की ट्रिक कि इनको कैसे याद किया जाता है। लेकिन बेटा उससे पहले आपको ये पूरा वीडियो देखना है, ठीक है। और उस ट्रिक को बेटा हम आपको लास्ट में जरूर बताएंगे, ठीक है। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं अपने पहले ही क्वेश्चन से, ठीक है। तो बेटा इसमें अपना ये देखो जो पहला क्वेश्चन है, देखो वही दे रखा है, चिंतामणि किस विधा की रचना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो बेटा ये आप ये समझो कि जो चिंतामणि है वो बेटा एक विधा है, ठीक है। इसमें किसी रचना या लेखक या किसी का नाम नहीं पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, ये बेटा विधा पूछ रहा है, ठीक है। तो विधा होती है बेटा अपनी, जैसे कि निबंध है, कविता है, नाटक है, कहानी है। तो बेटा जो चिंतामणि है ना वो बेटा अपना एक निबंध होता है, ठीक है। तो इसमें बेटा जो चिंतामणि है वो क्या है, अपना एक निबंध है, ठीक है। तो इसलिए ये बेटा अपना हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन ए अपना करेक्ट है, ठीक है। तो चलिए बेटा इससे अगला है आपका बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, जो बेटा हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला, ठीक है। ये है आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, गबन किसकी रचना है। तो बेटा इसमें जो गबन है ना अपनी, एक बेटा ये गबन है और एक गोदान, ठीक है। ये दोनों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए चाहे कक्षा 10th हो आपका, चाहे 12th हो, तो बेटा ये दोनों में ही आपको पूछ लिए जाते हैं ये दोनों क्वेश्चन, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना अपना, वो देखो मुंशी प्रेमचंद का है, ठीक है। और गोदान बेटा ये भी मुंशी प्रेमचंद का है। ये दोनों बेटा रचनाएं हैं ना, जो दोनों ही मुंशी प्रेमचंद की हैं। इसलिए तो बेटा इस क्वेश्चन में आपको मुंशी प्रेमचंद पे ही सही टिक करके आना है, ठीक है। तो ये बेटा ऑप्शन ए है ना अपना, यही अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बेटा अपना अगला क्वेश्चन जो हमने बेटा पहले ही पढ़ चुके हैं इसको, गोदान किसकी रचना है, ये भी आपको पता पड़ गया होगा किसकी है बेटा, ये भी अपनी मुंशी प्रेमचंद की रचना है, ठीक है। तो चलिए बेटा इससे अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि क्वेश्चन 2 और 3 तो दोनों हमने करा दिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा बेटा यहाँ पे कि देखो यहाँ पे भारत भारती किसकी रचना है। तो इसको बेटा इसमें बेटा वैसे बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, देखो आपको पहला है मैथिली शरण गुप्त, निराला जी और मुंशी प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पे बेटा क्या है, जो अपना बेटा भारत और भारती है ना, तो बेटा इसमें ये जो मैथिली शरण गुप्त है ना, ऑप्शन ए यही अपना बेटा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो इस पे सही टिक कर देंगे हम, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 भी हुआ कंप्लीट। देखो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, ऊपर कर लेते हैं थोड़ा इसको, ये है क्वेश्चन नंबर 5, कोणार्क के रचनाकार हैं, ठीक है। तो इसमें बेटा ये हमको ऑप्शन दे रखे हैं, जगदीश चंद्र माथुर और निराला जी और जयशंकर प्रसाद और राम कुमार वर्मा। बेटा ये जो कोणार्क वाला आपका क्वेश्चन है ना, रचनाकार, ठीक है, कोणार्क के जो रचनाकार हैं, ये क्वेश्चन बेटा पिछली बार भी आपके बोर्ड एग्जाम में आया था और इस बार भी ये ज्यादातर हर बार पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका जो कोणार्क के जो रचनाकार हैं बेटा वो जगदीश चंद्र माथुर हैं, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है, क्या जगदीश चंद्र माथुर। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 भी अपना कंप्लीट हो चुका है ये, ठीक है। तो चलते हैं बेटा अब अगला क्वेश्चन कौन सा अपना बेटा, क्वेश्चन नंबर देखो आगे देखते हैं हम, ये क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है तूफानों के बीच रचना की विधा, ठीक है। तो वही विधा आ गई, ठीक है। तो विधा क्या होती है बेटा, विधा या तो हमारी कहानी हो सकती है, एकांकी हो सकती है, ठीक है, और उपन्यास भी हो सकता है, और यहाँ पे ये रिपोर्टाज भी है, ठीक है। तो इनमें से जो भी अपना जो करेक्ट ऑप्शन है वो बेटा क्या होगा, रिपोर्टाज है इसमें, ठीक है। यहाँ पे ये बेटा ए जो है अपना वो ही करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 हुआ कंप्लीट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है बेटा अपना, देखो अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 7 है। देखो ये है चलो चांद पर चलें के रचनाकार हैं। तो बेटा यहाँ पे चलो चांद पर चलें के रचनाकार, यहाँ पे ऐसे ऑप्शन भी दे रखे हमें, ये बेटा थोड़ा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे ए है जयप्रकाश भारती, बी मोहन राकेश और सी में अज्ञेय, ठीक है, और डी में है धर्मवीर भारती। तो बेटा इनमें से अपना जो ए ऑप्शन है ना यहाँ पे जयप्रकाश भारती, ठीक है, यही अपना करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो चलिए ए वाले को बेटा हम टिक कर देते हैं सही, ठीक है, यही जयप्रकाश भारती अपना करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन बेटा यहाँ पे तो आपने इसमें कर दिया करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पे जो जयप्रकाश भारती पे आपने यहाँ पे किया है ना, और देखो यहाँ पे तो हमने कर लिया है इसको, लेकिन कभी कभी बोर्ड एग्जाम में ऐसा आ जाता है, देखो यहाँ पे ये आपको लिखा आ जाएगा, यहाँ पे चलो चांद पर चलें के रचनाकार हैं।
तो बेटा वहां पे ये आपका ऑप्शन जयप्रकाश भारती आपको हो सके तो आपके ऑप्शन में ना देखने को मिले, ठीक है। तब क्या करना है बेटा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर जयप्रकाश भारती नहीं होगा ना तो बेटा यहाँ पे प्रेमिला शंकर होगा, ठीक है। क्योंकि चलो चांद पर चलें इसके रचनाकार ये दोनों ही हैं, एक कौन, एक प्रेमिला शंकर और जयप्रकाश भारती, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें प्रेमिला शंकर नहीं दे रखा है, ठीक है, जयप्रकाश भारती दे रखा है, इसलिए हमने जयप्रकाश भारती पे टिक कर दिया है, ठीक है, सही का। चलो बेटा ये भी अपना क्वेश्चन हो गया। इसको बोर्ड एग्जाम में ध्यान रखना बेटा, चलो चांद पर चलें, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा बेटा घुमाने वाला है, ठीक है। तो बेटा इससे आगे अगला क्वेश्चन अपना कौन सा है, देखो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है अपना बेटा, चंद बरदाई किसकी रचना है। ओहो बेटा ये क्वेश्चन ना आपका बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये 10th और 12th दोनों जो आपकी क्लास है ना दोनों में देखने को मिलता है, ठीक है, और इतना मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो बेटा जो आपका चंद्रबरदाई है ना वो रचना बेटा जयशंकर प्रसाद की नहीं है, निराला जी की भी नहीं है और मुंशी प्रेमचंद की भी नहीं है, ये किसकी है बेटा, ये है बेटा अपनी पृथ्वीराज रासो, ठीक है। तो पृथ्वीराज रासो ने ही इसको लिखा था, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे जो ए ऑप्शन है ना अपना वही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो, ठीक है। तो चलिए बेटा चलते हैं, ये क्वेश्चन तो हुआ अपना कंप्लीट। अगला क्वेश्चन कौन सा है अपना, देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, ये बेटा आपका जो पद आता है ना, ठीक है, पद्यांश जो आता है उसमें से लिया गया है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, रमैनी किसकी रचना है, ठीक है। तो रमैनी का तो आपको याद ही होगा, ठीक है, ये तो बेटा एक साखी, शबद और रमैनी ये तीनों ही जो रचनाएं हैं बेटा ये कबीरदास की हैं, ठीक है। इनको याद रखना, एक से ही याद हो जाती हैं, साखी, शबद, रमैनी ये तीनों रचनाएं किसकी हैं, ये बेटा तीनों ही रचनाएं अपनी कबीरदास की हैं, ठीक है। तो बिहारी लाल नहीं होगा बेटा इसमें, तुलसीदास भी नहीं होगा और कालिदास भी नहीं होगा, तो करेक्ट, तो बेटा जो अपना ऑप्शन ए है वही क्या हो जाएगा इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसी पे हम सही का टिक कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए बेटा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 तो अपना हो गया कंप्लीट है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन बेटा अपना कौन सा है, देखो ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन है बेटा अपना, देखो अशोक के फूल, ठीक है, अशोक के फूल किसकी रचना है। तो बेटा अशोक के फूल जो हमारी है बेटा यहाँ पे देखो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, सुमित्रा नंदन पंत, सूरदास और निराला जी, इनमें से ये कोई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अशोक के फूल है ना बेटा वो अपना जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, ठीक है, द्विवेदी जी ने लिखा है। तो इसको याद रखना है बेटा हमको, किसने लिखा है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपना बेटा ए है ना वही अपना क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इससे अगला क्वेश्चन एक और है बेटा अपना, यहाँ पे चलते हैं अपना अगले क्वेश्चन पे। तो बेटा ये अपना अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, दीपदान। ओहो ये भी आ गया बेटा, देखो जो दीपदान है ना ये बेटा एक एकांकी है, इसको तो याद रखना ही रखना आप, ठीक है, क्योंकि ये दीपदान तो बेटा आपके 12th और 10th दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेटा दीपदान एकांकी को किसने लिखा है, तो ये जो एकांकी से लिया गया है ना दीपदान, ये किसकी रचना होगी बेटा, ये बेटा डॉक्टर राम कुमार वर्मा की होगी, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 में अपना जो करेक्ट ऑप्शन है वो बेटा क्या है, ए है, ठीक है, क्या, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ठीक है। यही अपना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे आज के लिए। तो बेटा जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि जो हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं ना उनको बेटा हम कैसे याद कर सकते हैं, इसकी एक ट्रिक हम आपको बताने वाले थे शुरू में ही, लेकिन हमने कहा था बेटा कि उस ट्रिक को हम बेटा लास्ट में बताएंगे। देखो यहाँ पे जो हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न जो होते हैं ना बेटा ऑब्जेक्टिव टाइप, देखो उनको हम कैसे याद करते हैं, तो बेटा वो हमको याद नहीं करे जाते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा इनको याद करने के लिए क्या करना होता है हमें, जैसे देखो ये बेटा अपना यही क्वेश्चन है, ठीक है, रमैनी किसकी रचना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको कुछ इसमें बेटा स्पेशल देखना है, ठीक है। और स्पेशल क्या देखना है, स्पेशल ये देखना है बेटा जो अपनी रमैनी है ना वो कबीरदास जी की अपनी बेटा यहाँ पे रचना है, ठीक है। और जो कबीरदास जी की रचना है उसके बारे में थोड़ा सोचना है हमें, और क्या करना है, और उसके बारे में थोड़ा और अंदर तक जाना है, ठीक है, और गहराई तक जाना है और उसके बारे में, ठीक है, अच्छे से हमको समझना है। क्योंकि जैसा कि हमने इसके बारे में बताया था जो रमैनी है वो बेटा कबीरदास की रचना है, ठीक है। और इसके साथ साथ हमने आपको ये भी बताया था, और क्या बताया था, देखो साखी, शबद, रमैनी ये तीनों ही कबीरदास की रचना है। इस तरह से क्वेश्चन की हमें एक विशेषता निकालनी है, ठीक है, ताकि जब किसी क्वेश्चन की हमारे पास बेटा कोई विशेषता होती है ना तो उसको हम याद रखते हैं, ठीक है। और दूसरी ट्रिक क्या है बेटा इसमें, दूसरी ट्रिक ये होगी अपनी कि जब हम कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन याद करते हैं ना तो बेटा अपना अभ्यास बता रहा हूं आपको, जब मैं भी करता था तो इस तरह से नहीं करता था कि यहाँ पे जैसे कि मैंने ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं इन चारों को नहीं याद करता था मैं, ठीक है। क्या करता था, जैसे यहाँ पे रमैनी किसकी रचना है ये लिख रहा है ना, यहाँ से सिर्फ कबीरदास को ही देखता था मैं यहाँ से, ठीक है। तो जिससे कि क्या होता है जो कबीरदास जी है ना वो बेटा अपने लिए हाईलाइट हो जाते हैं, माइंड में फिट हो जाते हैं कि
ये जो रमैनी वाला जो शब्द आया था, इसमें बेटा बस कबीरदास ही सोचना है हमको, ठीक है। तो इसलिए ये भी एक ट्रिक है जिससे आप, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन हो उसमें क्या करना है बेटा, आपको जो सही करेक्ट ऑप्शन है ना, उनको क्या करेंगे बेटा, उनको ही देखना है हमें। और एक ट्रिक ये भी है बेटा, इनको क्या करो बेटा, इनमें से ना आप एक क्वेश्चन बनाओ, ठीक है, और क्वेश्चन में आंसर में सिर्फ वही लिखो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। इस तरह से याद करो, जैसे रमैनी है, ठीक है, तो उसका कबीरदास ही है, ठीक है। और यहाँ पे बेटा जो भी और भी ऑप्शन दे रखे हैं उनको हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेंगे और यहाँ पे जो आंसर लिख लेंगे, ठीक है। तो रमैनी किसकी रचना है, यहाँ पे रमैनी कबीरदास की रचना है। बस इतना याद करोगे ना, तो ये यहाँ पे जब भी आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे ना देखने को, उनमें सबसे पहले आपको याद आ जाएगा हमने तो सिर्फ कबीरदास ही पढ़ा था, ठीक है। तो चलिए बेटा, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। अगर समझ में आया हो तो बेटा वीडियो को लाइक कर देना, और बेटा अगर नहीं समझ में आया हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में, ठीक है।